के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से और हमारे सीपी हैदराबाद अंजनी कुमार सर के ऑर्डर्स की तकमील करते हुए हम लोग यहाँ पे सेफ कॉलोनी कॉन्सेप्ट नाम की एक कॉन्सेप्ट को आप सबके सामने रखना चाह रहे हैं। जैसा कि हैदराबाद पुलिस जो है कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए जानी जाती है। कम्युनिटी पुलिसिंग मतलब इससे पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में अपने इंडिपेंडेंस से भी पहले पुलिस को क्या है, कोई आवाज़ उठाया तो उसको दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो कुछ भी कोई कॉलोनी में कोई गलत काम हो रहा गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाया तो उसको दबा देने के लिए वो ज़माने में पुलिस का इस्तेमाल होता था। जब क्या करते थे, लाठी जो हाथ में रहता था उससे मारते थे, इंजूर करते थे, बहरहाल वो मूवमेंट को दबा देते थे। वो काम था पुलिस का। उसके बाद 1947 में जैसा कि आप सबको मालूम है, इंडिपेंडेंस आया, हम लोग सब फ्री हो गए। फ्री होने के बाद भी वो जो पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट था, तो वो रॉन्ग एलिमेंट्स को ख़त्म करने के लिए वही लेवल में वो चलते हुए आया। तो हमारे डीजी साहब का मानना है कि जैसी पुलिस पब्लिक से आती, पब्लिक भी क्या है पुलिस से वैसा ही व्यवहार चाहती, वही रिस्पेक्ट डिग्निटी चाहती। तो इसके लिए क्या है, हम लोग नए कॉन्सेप्ट फ्रेंडली पुलिसिंग नाम के कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आ गए हैं। और फ्रेंडली पुलिसिंग आने के बाद से क्राइम जो है कम हो गया। जब से मारना वगैरह कम हुआ, जब से क्या हुआ, पब्लिक का, यूथ का पुलिस से इंटरेक्शन बढ़ गया, आपसी में एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हुए, जिसकी वजह से क्राइम में कमी आई। जैसा कि कॉलोनी में यूपी से, बिहार से गैंग्स आते थे, आके आपके बाजू के कमरे में उतरे, आपको पता भी नहीं है, आए स्नैचिंग करे, 100-200 स्नैचिंग करे, पूरा सोना डाल लिए, फिर फ्लाइट में चढ़ के वापस दिल्ली, हरियाणा, यूपी को वापस चले गए। डिटेक्शन भी नहीं हो रहा था, सब परेशान, पब्लिक परेशान, पुलिस परेशान। लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग शुरू होने के बाद इन्फॉर्मेशन जो है आना शुरू हुआ, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की वजह से सीसीटीवी कैमरास लगे। रेणु सैतम जो स्कीम है उसकी वजह से सीसीटीवी कैमरास लगे। पब्लिक से इन्फॉर्मेशन आया, सीसीटीवी कैमरास में चेहरे दिखे। चेहरे दिखने के बाद वहाँ कौन है आइडेंटिफाई पे, तो देखने के बाद पता चला कि यार यहाँ के लोग नहीं हैं, यहाँ कहाँ से कि यूपी, बिहार, दिल्ली से आके चोरियाँ करके जा रहे हैं। तो ये फ़ोटो हमको जो सीसीटीवी कैमरा में आए वो एयरपोर्टों में देखे, तो वो मैच हो गए। फिर वो उतरने के बाद फिर दिल्ली में देखे, वहाँ पे मैच हुए। तो ऐसा जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स आ रहे थे आगे यहाँ पे, मतलब 100-200 स्नैचिंग्स, मतलब एक भूकंप मचा के जा रहे थे, वैसे गैंगों को पकड़ लिया और आके भोगना जो भी है, या फिर गन्स वगैरह लेके आना। तेलंगाना में क्या है, गन्स वगैरह मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अदर स्टेट्स में थोड़ा इजी है। तो वो जो है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, वो हैदराबाद सिटी से ख़त्म हो गया। किसकी वजह से ख़त्म हुआ? कम्युनिटी पुलिसिंग की वजह से ख़त्म हुआ। मतलब कम्युनिटी से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था, कम्युनिटी और पुलिस मिलके जो काम कर रहे थे, उसकी वजह से। तो इसको ये कम्युनिटी पुलिसिंग को और थोड़ा आगे ले जाके सेफ कॉलोनी कॉन्सेप्ट, एक तो क्या है, इससे पहले एक पुलिस स्टेशन एरिया था, तो क्या है, मेरा नाम श्रीनिवास, इंस्पेक्टर है, फलकनामा पुलिस स्टेशन। अभी हमारे सीपी साहब एक कॉन्सेप्ट लगे हैं, सिटीजन फ्रेंडली कॉलोनी सिक्योरिटी। कॉलोनी सिक्योरिटी सिविल पुलिस को नहीं, आप लोग तालियां मारो सब। वो कॉलोनी में सेफ्टी कैसा कर जाके मीटिंग रख लेके उन लोगों का क्या तकलीफ है, पुलिस से क्या काम होना, पुलिस उन लोगों से क्या काम ले सकते, तो बैठ के बात करें बोल के अपने को इंस्ट्रक्शंस आए थे। एसीपी साहब हमारे लीडरशिप में, एसीपी साहब का लीडरशिप में आज मीटिंग रखे हैं।
हाल ही में पहले हमारे पुलिस तरफ से क्या क्या करना बोलते हैं, बाद में आप लोग कुछ सजेशंस दिए तो बेहतर रहेगा। काली में नाइट टाइम में बहुत नया लोग आ रहे हैं, सिगरेटा पी रहे, हुक्का पी रहे, गांजा भी पी रहे, लोग फिरते रहते उसके सामने से, कोई भी उसके तरफ पलट के पूछ रहे भी नहीं। अच्छा, पूछने का छोड़ो, खाली पुलिस को भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। आपके वजह से एक 100 डायल सिस्टम रखे, सबको नंबर याद नहीं रहते बोल के इजी नंबर 100 डायल रखे, खाली 100 डायल करके पुलिस को इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहे। बहुत लोग अपने कहीं को देख लेता दूसरा बोल के, फिर उसका बाजू घर में चोरियाँ हो रहे, नाइट टाइम में चोरियाँ हो रहे, चेन स्नैचिंग्स हो रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे, आपके आंखों के सामने हो रहे, होने के बाद भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं चल रही तो भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। पुलिस आपके वास्ते है, इससे पहले इन्फॉर्मेशन दिए से वाले विटनेस रखते थे, केस में बुलाते थे, अब कुछ भी वैसा भी नहीं बुला रहे। जो भी बोले उसका नाम बहुत सीक्रेट मेंटेन कर रहे। 100 डायल करे तो हमारा किस मालूम होता, फ़ोन करे किसको भी नहीं मालूम होता। हमारे BCs पेट्रोल व्हीकल्स आते हैं, हम लोगों को भी नहीं मालूम होता। इसलिए आप लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे के वीडियो निकालो, व्हाट्सअप करो, हमारे को फ़ोन करो, अपन वो इंसिडेंट को रोक सकते। मर्डर होने के बाद अपना भाई भी रहता, अपना साथी रहता, अपने दोस्त भी रहता। मर्डर हो जाने के बाद खुद से भी इंफॉर्मेशन लिए आप लोग वेस्ट है। पहले रुकावट कैसा डालना, आप लोग पूछताछ करना, नया लोग आए तो नहीं तो CC कैमरा बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने को अपन देखे नहीं देखे घर में लॉक कर देते, खाली में बाहर जाके अपन कुछ जाग जीप कर लेके दुकान सामान लेके बाहर आते, अपना घर के पास क्या हो रहा है अपने नहीं मालूम। कुछ इंसिडेंट हो गए पूरे अपन ढूंढ के परेशान हो जाते। कोई देखने वाले बोले तो अच्छा रहता, कोई कैमरास रहे तो CC कैमरास उन लोगों को आइडेंटिफाई करके अपन पकड़ के ला सकते, किसी को भी तकलीफ नहीं रहता। एक CC कैमरा 100 पीसीस से समान है। पूरे हर एरिया में हम BC को नहीं भिजा सकते, पेट्रोल कार को नहीं भिजा सकते। किसी का घर के पास एक गली में कुछ गड़बड़ हो रही बात तो उधर जाते, फिर कुछ ऑफेंसेस को रोक सकते। आप लोग विल्लिंग है, सो लोग पूरे कॉलोनी का बड़े लोग नामा लेकर इसको कमेटी मेंबर्स बनाएंगे, वो कमेटी मेंबर्स को ID कार्ड भी इशू करते हम लोग पुलिस की तरफ से। आप लोग सिविल पुलिस कभी भी हमेशा सिविल पुलिस ये याद रख लेना, अपन का भी जिम्मेदार है देश में। अपना कॉलोनी अपन सेफ्टी कर लेना, बाद में पुलिस वाले, पहले अपन सेफ्टी कर लेना अपना कॉलोनी की। अपना बहन रहते, हमारे मदर रहते, कोई चिढ़ा रहे, कोई सता रहे, कोई फोटो निकाल रहे, कोई सिगरेट पी रहे, कोई गांजा पी रहे, घर में अपने मालूम रहता हो, घर में कभी भी हमेशा पे प्याकाटा खेलते, मगर अपन कुछ भी नहीं बोलते। अरे कहीं को उनसे लड़ाना, कहीं को इतना नाम लिए तो फिर एक पंचायत बोले 100 डायल करो, हमारे नंबर से फ़ोन करो, सीक्रेट रहते। तुम लोग कितने इन्फॉर्मेशन दे तो उतने काम करे सर आप लोग अभी पुलिस में। CC कैमरा इम्पॉर्टेंट है अपने को सेफ्टी कॉलोनी में। मेरा नाम गोकर है, सेक्टर के SIO में। आप तो लोग आपके मेरे को पहचानता है, थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है। नहीं कोई बात नहीं सर। सेफ कॉलोनी कार्य से अपन एक मीटिंग लगा तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे ऑफिसर्स को, मुझे बोलने का मौका दिया गया। ACP साहब को, कर्नल साहब को, मैडम को, हमारे SI साहब को, आज हमको मौका दिया बोलने का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं हमारे जानवा में, हमारे एरिया में ये चाहता हूँ कि हमारे नौजवान सेफ रहें, बुरे आदतों से सेफ रहें, बुरे हरकतों से सेफ रहें। पुलिस की तरफ से बहुत अच्छे तरीके के सर्विस मिल रहे हैं हमको, और हमारे जहानुमा PS से काफ़ी सारे क्राइम जहानुमा में कम हुए हैं। इंशाल्लाह आगे भी जो है सो जहानुमा में क्राइम कम होगा।
मगर मैं जो दिन रात हमारे एरिया में देखता हूँ कि नारकोटिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। नौजवान भी इसमें किस तरह मालूम नहीं, बहुत सारे नौजवान भी मुलविस हैं, मालूम नहीं उनको कहाँ से वो सब सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि आसानी से वो चीज़ें तो मिलती नहीं हैं, मगर वो काफ़ी मात्रा में वो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिगरेट की बात भी बहुत पहले के ज़माने में सिगरेट के अगर कोई पीता था तो उसको बहुत बुरा शौक माना जाता था और वो सिगरेट भी पीते थे अपने बड़ों से छुप के। मगर आजकल क्या है, आम हो गया सर वीड का इस्तेमाल करना, इंजेक्शन, गोलियाँ, इसमें हमारा नौजवान बहुत ख़राब हो रहा है सर। जो दिन रात हम लोग आँखों के सामने देखते हैं, बहुत अफसोसनाक मंजर है देखने के लिए और बहुत बुरा भी लगता है। उनके माँ बाप को मालूम बिना हो कि वो ऐसी चीज़ों में मुलविस होते जा रहे हैं और रातों में फिरना, जैसे हमारे जावेद साहब ने कहा कि कुछ छोटी मोटी अपने शौकों के लिए अपने बस्तियों से बाहर जाना, जिस तरह की टोली चौकी जाके चाय पीना, कॉफ़ी पीना, शमशाबाद जाना, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही घूमने के लिए फिरना। साहब अगर हमारे प्लेग्राउंड में कुछ एक्टिविटीज़ रखें स्पोर्ट्स की कि रहनुमा के बच्चों को हर रोज़ वहाँ पे क्या है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए मिला मौका, तो हो सकता है कि काफ़ी नौजवान वहाँ पे मुलविस हो जाए। रमज़ान से पहले हमारे नौजवान ने क्रिकेट का एक छोटा सा टूर्नामेंट रखा था। काफ़ी बस्तियों से वहाँ से नौजवान आ रहे थे और काफ़ी नौजवान रहनुमा के वहाँ पे बैठ रहे थे जाके, बहुत इंटरेस्ट से। रमज़ान स्टार्ट होने की वजह से वो ख़त्म कर दिया गया, मगर माशाल्लाह वो टूर्नामेंट बहुत अच्छा चला था सर। और पेट्रोलिंग का इंतज़ाम थोड़ा और ज़्यादा सख्त कर दें अगर हमारे पुलिस, तो और बेहतर हो जाएगा। चबूतरा मिशन से माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से तब्दीली आई है सारे एरियो में। काफ़ी बैठने वाले अपने घरों को चले जाते हैं सिर्फ चबूतरा मिशन के डर से। पुलिस आएगी उठा के लेके जाएगी, क्योंकि वो शर्म की बात है अगर पुलिस लेके जाएगी या घर में अपने पेरेंट्स को मालूम होगा कि हमको रात में पुलिस लेके जाएगी, रात भर वहाँ पे बैठना पड़ा, सुबह फिर माँ बाप को भी क्या है शर्मिंदगी होती है कि बहुत हमारा बच्चा रात भर पुलिस में था। जो भी काम से आते हैं साहब वो तो काम से आते हैं, थक जाते हैं, घर पे रहते हैं। ये जो भी नौजवान हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बाहर रहते हैं। एजुकेशन तो इनके पास है, किसी के पास नहीं है, कोई शर्म से काम नहीं करते हैं, कोई एक अपनी पढ़ाई के हिसाब से उनको पोजीशन नहीं मिलती है इसलिए कोई काम नहीं करते। गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो इस चीज़ को भी देखें और समझें कि जिस हिसाब की जो क्वालिफिकेशन करते हैं उस हिसाब की उनको उस हिसाब की जॉब मिले, उस हिसाब की उनको सैलरी मिले, तो उनके घर वाले भी बहुत खुश होंगे और उनका भी ज़िंदगी संवरेगी और उनकी भी कोशिश रहेगी कि आगे बढ़े। और हमारे रहनुमा के हमारे बुजुर्गान भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहे हैं और हमारे रहनुमा की हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह से फलकनुमा में पुलिस दिन ब दिन अपने काम में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। चबूतरा मिशन से काफ़ी सारे क्राइम तो बहुत कम हो चुके हैं, अगर आजकल जो आम हो गया है साहब, रोडों पे मर्डर हो जा रहे हैं, रोडों पे कत्ल हो जा रहे हैं, बच्चियों को छेड़ा जा रहा, इस पर हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम आम लोग इस चीज़ को रोकें, पुलिस को इत्तला करें ताकि पुलिस भी हमारी मदद करे, हम भी पुलिस की मदद करें। हमको आज इतना बड़ा जो है रुतबा दिया गया, सिविल पुलिस कहा गया, इसके लिए अप्रिशिएट करें। अब गुजारिश करता हूँ हमारे एसीपी साहब से कि वो कुछ लफ्ज़ हमारे लिए बोले।